दूसरा प्रोडक्ट ज्वाइंट पेन। आज आम समस्या है, ऐसा कोई परिवार नहीं है फ्रेंड जिस परिवार के अंदर में घुटने की समस्या ना हो, घुटने के दर्द की समस्या ना हो, राइट। अब दर्द की समस्या ना हो तो हम क्या करें, लेकिन तो दर्द की समस्या कैसे दर्द आता है दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारा घुटना पहले काम कैसे करता है। लेट्स से समझते हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि घुटने की जब समस्या की बात आती है तो ज्वाइंट्स, आप जानते हैं कि बच्चों को घुटने की समस्या जल्दी नहीं आती। आप देखिए एक समटाइम में कुछ एज के बाद ही शुरू होती है। तो ऐसा क्या है घुटने के अंदर में कि एक एज के बाद ये समस्या शुरू हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, आपका जो घुटना है, आप जब चलते तो ज्वाइंट दो अलग अलग हड्डियां हैं जो मुड़ती हैं। जब वो मुड़ती हैं तो सब कुछ सही है, लेकिन जब मुड़ने के साथ उसके अंदर कोई समस्या आ जाए, समस्या कहां कहां आती है आगे बात करूंगा। जब कोई समस्या दोस्तों आ जाती है तब आपको ज्वाइंट में पेन होना शुरू हो जाता है, जैसे बुजुर्ग को अक्सर होता है एज के बाद में, और आप नहीं कोई भी हो जाए बेचारा लाइफ टाइम परेशान रहता है। अब क्या करें घुटने की समस्या के पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे घुटने में कौन कौन से मेन पार्ट है। टिपिकल ज्वाइंट जो राइट साइड का स्लाइड है दोस्तों उसको देखना। सबसे पहले दोस्तों जो सबसे ऊपर होते हैं मांसपेशियां, यानी घुटने के ऊपर सबसे पहले मसल्स होते हैं। मसल्स के बाद तो दोस्तों दूसरा लेयर है उसके अंदर का, उसको बेसिकली बोलते हैं लिगामेंट। दोस्तों लिगामेंट वो चीज होती है जो ऊपर के हड्डी को नीचे की हड्डी से बांध के रखती है, यानी दोनों को देखिए आप ध्यान देखो जोड़ के रखती है, राइट फ्रेंड। इसके बाद में दोस्तों इन दोनों हड्डियों के बीच में एक गद्देदार पैड होता है, इसको बोलते हैं कार्टिलेज। जैसे एग्जांपल दूं, आपको छत से कूदना हो जमीन पे तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके पैर टूट जाए, एक फ्लोर से होता ना भी टूटे, लेकिन आपको झटका बहुत तेज लगेगा पैर पे यदि उसी जमीन के नीचे एकदम गद्दा बिछा दें। मैं रिपीट करूंगा। हाँ जी, कोई सवाल था? नहीं, थैंक यू। आप ध्यान दीजिए, तो ऐसे केस में यदि हम मान लीजिए हम छत पर से कूदें और कूदने के पहले गद्दा लगा दे मोटा सा, उसके बाद हम कूदें तो गद्दे पे कूदने से ना आपका पैर टूटने वाला ना आपको झटका उतना महसूस होगा। तो दोनों हड्डियों के बीच में वही गद्दा लगा होता है, पैड लगा होता है, इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज। यदि एक कार्टिलेज घिस गया, एक समय के बाद यूज करते तो घिस गया, तो घिसने के बाद हड्डियां जब टकरानी शुरू करती हैं दोस्त, बहुत भयानक पेन होता है, राइट। इवन आपका जब कार्टिलेज घिस जाता है तब भी पेन होना शुरू हो जाता है, इसलिए कार्टिलेज यानी वो गद्दा आपका सही होना चाहिए। अब ये दोनों हड्डी आपस में बढ़िया से मूवमेंट हो, इसलिए उसमें एक मोबिल बड़ा एक चिपचिपा सा द्रव होता है, एकदम चिपचिपा सा, तो उसको बोलते हैं क्या, एक सैनुअल फ्लूइड बोलते हैं बेसिकली। जब आप देखें एक द्रव्य भरा हुआ है किसके अंदर में, कार्टिलेज के अंदर, सॉरी ये लिगामेंट के अंदर में, राइट। तो और अगेन एक बाहरी टाइप जो इन्हीं मसल्स के नीचे लेयर को दोस्तों हम बोलते हैं टेंडन। यानी आप समझना, आपकी बॉडी में कब ज्वाइंट पेन शुरू होता है पहले समझते हैं। या तो गद्दे वाला पैड घिस जाए तो दर्द होगा, या वो चिकनाई खत्म हो जाए, जो मोबिल है उसके अंदर जो घिसन जो आराम से मोबिलाइजेशन करती है, मोबिल खत्म तो भी क्या होगा, रगड़ेगा पार्ट्स आपस में, है ना। जैसे आप दरवाजे में देखिए, दरवाजे में आवाज आना शुरू हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें ऑयलिंग कर देते हैं, आवाज चूचा गायब हो जाती है। क्यों? तो चूचा कौन है, वो जो हमें मोबिलाइजेशन के लिए चाहिए लिक्विड, वो फ्लूइड है बेसिकली। और फाइनली कार्टिलेज, और कार्टिलेज बाद दोस्तों क्या है, लिगामेंट। यदि ऊपर का लेयर भी खराब हुई तो भी आपको समस्या आएगी। तो इन्हीं चीजों में दोस्तों काम करें। तो हमने रिसर्च किया कि पूरी दुनिया के अंदर में कौन कौन सी कंपनियां क्या क्या देती हैं पहले। तो हमने ये पाया कि यदि आप हड्डी की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिगामेंट की, कि लिगामेंट को बिल्ड करने के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलते हैं कोलेजन पेप्टाइड्स और ग्लूकोजामाइन, दो ऐसी चीजें। तो हमने ये देखा कि जो कोलेजन पेप्टाइड्स है, जो तो जितने भी एथलीट हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं, आज वो घुटनों को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं कोलेजन पेप्टाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, शॉट्स लेते हैं कोलेजन पेप्टाइड्स के। हमने ये देखा कि यदि सारे खिलाड़ी कोलेजन पेप्टाइड्स का शॉट लेते हैं तो व्हाई नॉट हम कोलेजन पेप्टाइड्स को अपने यूजर्स को देना शुरू करें। क्योंकि कोलेजन पेप्टाइड्स तो ध्यान दीजिए, दे एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपका जो टिश्यूज उसको नई बिल्ड करती है, ठीक है, आपके बोन्स और ज्वाइंट्स को मजबूत करती है। आपको इस तरीके से यदि आपको आप समझिए, यदि आपको नए ब्लॉक्स क्रिएट करने हैं, नए टिश्यूज क्रिएट करने हैं, तो इसमें सबसे मुख्य योगदान दोस्तों किसका होता है, आप ध्यान दीजिए, कोलेजन पेप्टाइड्स का। लिगामेंट में बहुत बड़ा ये काम करता है ये। तो हमने क्या किया, आपने एक प्रोडक्ट को बनाया, उसके अंदर ज्यादा पहले कोलेजन पेप्टाइड्स को इस्तेमाल किया। नंबर 2, आप चाहे मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, चाहे किसी कंपनी के एमएलएम कंपनी चले जाओ, हर लोग दोस्तों आपको क्या देते हैं, ग्लूकोजामाइन देते हैं। ग्लूकोजामाइन क्यों? प्लेज एज ए विटल रोल इन बिल्डिंग कार्टिलेज। आपके कार्टिलेज को दोस्तों बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा योगदान देता है क्या, आपका ग्लूकोजामाइन।
तो हमने ग्लूकोजामाइन और कोलेजन पेप्टाइड्स को एक साथ कनेक्ट कर दिया। दोस्तों बता दूं, हमारे इंडिया की एक कंपनी है जो अपने आप को नंबर 1 बोला जाता है, उस कंपनी के अंदर में कोलेजन पेप्टाइड्स अलग मिलेगा, ग्लूकोजामाइन अलग मिलेगा, और लगभग दोनों को जोड़ दूं तो एक दिन का दोस्तों सिर्फ 2 चीजों को खुराक मिला के 80 रुपए के आसपास एक दिन खुराक 70-80 के आसपास दोस्तों पहुंच जाता है। सिर्फ 2 चीजों की बात करूं तो हमने यही नहीं रुके, हमने दोनों चीजें तो दोस्त डाली। साथ में हमने एक चीज और क्या कर दिया कि हमने देखा कि मान लीजिए दोनों हड्डियों को जोड़ता कौन है, लिगामेंट। तो लिगामेंट की हमने कुछ और व्यवस्था की, विटामिन सी। जैसे एग्जांपल दूं, एक स्क्रू का फोटो आपको नजर आ रहा होगा। हम स्क्रू कहां इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए 2 लकड़ियां हों, 2 लकड़ी को चिपका देंगे तो उतना मजबूत नहीं होगा। यदि उसके अंदर हम स्क्रू लगा के टाइट करते हैं, फिर कूदो 4 लोग 5 लोग जाके छलांग मार दो, उसको कुछ नहीं होने वाला लकड़ी के ऊपर में। तो स्क्रू क्या करता है कि 2 ज्वाइंट्स को मजबूती से टाइट करता है। ठीक वैसे दोस्तों हमारी दोनों हड्डियों के बीच में लिगामेंट दोनों को टाइट करता है, और उसको टाइट करने के लिए चाहिए विटामिन सी। अब विटामिन सी की एक समस्या है कि विटामिन सी ज्यादा मात्रा में यदि आया तो चला जाता है फार्मास्यूटिकल के अंदर में, और एक एडल्ट के लिए 2000 mg तक का डोज विटामिन सी ले सकता है एक दिन में। आप देखेंगे दोस्तों कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां विटामिन सी बेचती हैं तो 30 mg 40 mg 50 mg के ऊपर नहीं बेचती, क्योंकि ज्यादा यदि बेचते हैं तो ज्यादा बेचने की वजह से उनको कंपनी उठा के डाल दिया जाएगा किसके अंदर में, आपको उनको उठा के डाल दिया जाएगा फार्मास्यूटिकल के अंदर में। तो दोस्तों विटामिन सी लोग सिंथेटिक इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर केस में, ऐसे केस में। दोस्तों हमें पता है कि दोनों लिगामेंट को मजबूत करने के लिए जो स्क्रू का काम करता है विटामिन सी, और विटामिन सी के लिए दोस्तों हमने यूज किया क्या, रोज हिप एक्सट्रैक्ट, जो विटामिन सी का नेचुरली सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स माना जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, रोज हिप कंटेन द सीड्स ऑफ रोज प्लांट, ड्राइड रोज हिप एंड द सीड्स आर यूज्ड टुगेदर टू मेक मेडिसिन्स। दवाओं तक में दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेश रोज हिप कंटेन्स अ लॉट ऑफ विटामिन सी, so it shares many uses with vitamin C, includes preventing and treating cold, flu and vitamin C deficiencies। अब इमेजिन करा सर कितनी कंपनियां मार्केट में ऐसी दोस्तों हैं जो विटामिन सी के लिए आज रोज हिप एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि कॉस्टली आता है, क्योंकि नेचुरल सोर्स से आता है, ये नहीं यूज करती। बट आपकी कंपनी उन दोनों के साथ में विटामिन सी का भी इस्तेमाल किया उसी प्रोडक्ट के अंदर, जिससे लिगामेंट भी मजबूत हो जाएगी। उसके बाद तो हमने ये देखा जो ऊपर के जो मसल्स उसके लिए हम क्या करें, राइट। तो जो क्योंकि उसमें सूजन आ जाती है दोस्तों, तो सूजन को कंट्रोल करने के लिए हमने फिर एक चीज इस्तेमाल किया, उसको बोलते हैं दोस्तों बोस्वेलिया सेरेटा। आप देखेंगे बोस्वेलिया सेरेटा आपकी गठिया के अंदर में बहुत ज्यादा, अर्थराइटिस में, अस्थमा में, इन चीजों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी वजह से सूजन, क्योंकि जब आपके ज्वाइंट्स में दोस्तों पेन होता है तो सूजन आ जाती है, और सूजन की वजह से भी दर्द होता है। इवन यहां तक कि कुछ लोग सेकाई करते हो, सेकाई के बाद उनको रिलीफ फील आता है। क्यों कि सेकाई के बाद में जब वहां पे गर्मी महसूस होती है तो सूजन कुछ कम होती है, जिसकी वजह से उनको रिलीफ मिलता है, सूजन कम होने से सिर्फ। तो हमने बोस्वेलिया सेरेटा को दोस्तों इसी के अंदर इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कि लोग आराम से अच्छा फील करेंगे, और सूजन कम होगा तो उनको दर्द फील कम होगा, राइट। सुन, हमने इसको इस्तेमाल किया। हमने साथ में ये भी देखा कुर्कुमिन, हल्दी। आपने देखा होगा दोस्तों, जब बचपन में हमारी कुटैया होती थी, मैं गांव से बिलोंग करता, मेरी बहुत कुटाई हुई है, तो जब गांव में दोस्तों हमारी कुटैया होती थी तो हमारे यहाँ दोस्तों हल्दी मां बांध देती थी कि अरे मेरे बच्चे को चोट लग गया, सर फट गया, हल्दी बांध देते हैं, क्योंकि हल्दी सूजन को कम करता है, साथ में उसके अंदर प्रॉपर्टी ऐसी होती है दोस्तों जो कि दर्द को खींचता है कहीं ना कहीं। तो दोनों हमने हल्दी नहीं यूज किया, क्योंकि हल्दी में ऊपर का हिस्सा तो मिट्टी होती है, जो बीच में जो कुर्कुमिन दोस्तों पाई जाती है, उस कुर्कुमिन को हमने उठाया और साथ में उसको लेके हमने ऐड किया इसके अंदर में, जिससे ये भी आपको नेचुरली एज ए हर्बल जाके आपके बॉडी पे काम कर सके। दोस्तों इसके साथ हमने और यूज किया क्या, उसमें जो कार्टिलेज, तो कार्टिलेज को मजबूत करने के लिए कॉन्डियन सल्फेट हमने इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं, अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड इन कार्टिलेज। कार्टिलेज को बिल्ड करने में, वो जो कनेक्शन बनाने में, ये सल्फेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एक भी कंपनी ऐसे मार्केट में नहीं है जो इसको इस्तेमाल करती है अपने सप्लीमेंट के अंदर में। दोस्तों साथ में एमएसएम को दोस्तों ने इस्तेमाल किया। आदित्य की इंप्रूविंग स्किन हेल्थ, साथ में एमएसएम इज नेसेसरी फॉर कोलेजन प्रोडक्शन। आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन नेचुरल प्रोडक्शन चाहते हैं तो आपको हर हाल में एमएसएम लेना पड़ेगा, राइट। साथ में आपको बाल को, साथ में आपको हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत अच्छी होती है, और साथ में अगेन सूजन वजन कम करता है। तो दोस्तों इसको भी, एमएसएम को भी इस्तेमाल किया इसके अंदर में, जो अगेन मार्केट में कोई कंपनी नहीं मिलती है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर में हड्डी। अब आपका बोन्स मजबूत होने चाहिए, तो बोन्स कैसे मजबूत होंगे, कैल्शियम। दोस्तों हमने इसके अंदर कैल्शियम को भी यूज किया, और कैल्शियम को ऑब्जर्व कराने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, विटामिन D3। हमने D3 को इस्तेमाल किया, जिससे कैल्शियम को प्रॉपरली बोन्स के अंदर ऑब्जर्व कर पाए।
अब जरा इमेजिन करके देखना दोस्तों, इतनी चीजें हमने साथ में कंबाइन की और फाइनली हमने इसके अंदर एक चीज और डाली चिकनाई के लिए, ओमेगा 369, क्योंकि ओमेगा दोस्तों चिकनाई है जो दोनों हड्डियों की चिकनाई को कंप्लीट करता है। इस तरीके से हमने एक प्रोडक्ट तैयार किया दोस्तों ऑर्थोमेगा, और यह दुनिया का सबसे एडवांस प्रोडक्ट है किसके लिए, ज्वाइंट्स के लिए। आप देख सकते हैं हमने ग्लूकोजामाइन, एमसम, कॉन्डिन सल्फेट को इस्तेमाल किया जो आपके डैमेज कार्टिलेज को बिल्ड करता है, जो टिश्यूज को रीबिल्ड करता है, साथ में आपको फ्लूइड को इंप्रूव करता है। हमने कोलाजन पेप्टाइड्स, D3, कैल्शियम सिट्रेट को इस्तेमाल किया जिससे आपको कार्टिलेज, साथ में लिगामेंट और आपके बोन्स को मजबूत किया। हमने रोज स्टेट का इस्तेमाल किया इसके अंदर में, जो आपको विटामिन सी का नेचुरल सोर्स है जिससे आपका ये जो मजबूत होगा, ज्वाइंट को मजबूत करने का काम करेगा। हमने ओमेगा 369 का दोस्तों इस्तेमाल किया, कुर्कुमिन का इस्तेमाल किया, बोसवेलिया सैटा का, जबकि सूजन को कम करेगी, साथ में जो जो चिकनाई, जो मोबिल हमने दिया ओमेगा के रूप में, जो आपकी वहां पे मूवमेंट बढ़ाएगी जिससे आपके दर्द कम महसूस होगी। साथ में हमने दोस्तों प्रोबायोटिक इस्तेमाल किया, आपका गट हेल्थ यानी पेट का हेल्थ दुरुस्त हो और आपका इंटेस्टाइन प्रॉपर काम करे, जिससे जब इसको यूज करो तो प्रॉपर बॉडी में ऑब्जर्व भी होना चाहिए। मैंने पीछे आपको बोला था कि हमारे हर प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक्स कॉमन है। आप देखेंगे माई 90 में भी 5 मिलियन स्पोर था, अगेन ऑर्थोमेगा के अंदर में भी 5 मिलियन स्पोर है मिले हुए। तो दोस्तों आज दुनिया के अंदर में कोई भी कंपनी इतना शानदार इंग्रेडिएंट के साथ में ज्वाइंट पेन का प्रोडक्ट नहीं है। और मैं आपको दावा कर सकता हूं, आप किसी भी ज्वाइंट पेन के डॉक्टर के पास जाओ और ये जो लिखा है, जो स्लाइड आपके स्क्रीन पे, इसको जाके दिखाओ कि हाँ जी भाई साहब मेरे पास में ये प्रोडक्ट है, डॉक्टर साहब बताइए कैसा प्रोडक्ट है। भाई साहब जब डॉक्टर लोग, ऑर्थो के डॉक्टर की बात करूं, ऑर्थो को डॉक्टर जब पढ़ते हैं इसको ना, बोलते भाई साहब ये प्रोडक्ट है भी कि झंडू है। पूछते हैं कि सर जितना लिखा है यदि उतना मिला है तो इससे अच्छा प्रोडक्ट दुनिया में नहीं है, इंडिया के अंदर में। और हमें प्राउड होता है ये बोलते हुए दोस्त कि आपकी कंपनी में बकायदे अप्रूवल लेके प्रोडक्ट को लॉन्च कर रखा मार्केट में,